अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और नया टॉपिक लेके। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है वो हमारी प्रेजेंटेशन को किस तरह वीडियो में कन्वर्ट करते हैं वो है, और उसके अलावा कि हम अपने पावर पॉइंट में किस तरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और किस तरह वीडियो बना सकते हैं, और उसका प्रीव्यू कैसा होता है, रिव्यू कैसा होता है और व्यू कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके अलावा स्लाइड शो जो यानी हम जो स्लाइड्स बनाते हैं वो किस तरह शो होंगी ऑडियंस को, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अब ये हम कुछ 4 से 5 चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं कुछ हाईलाइट करूँगी यहाँ पर, तो ये आप देखते रहें। और यानी हर वीडियो के पॉइंट्स को यानी अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और दूसरी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम कवर करते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा हमारे पास पहला ऑप्शन है। ठीक है, और पहला ऑप्शन जो है फ्रॉम बिगनिंग, कि हमें व्यू चाहिए बिल्कुल स्टार्ट से कि हमारी वीडियो कैसे दिखती है, और फ्रॉम यानी कस्टम यानी करंट जो हमारी वो है स्लाइड उससे, या फिर हमें अपना कोई स्पेसिफिक स्लाइड पर जाना है तो वो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करते हैं डिटेल में। तो हम आ जाते हैं फ्रॉम बिगनिंग, यानी अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं बिगनिंग से तो वो कैसा होगा। ठीक है, मैंने वो प्रेस किया है तो आप देखेंगे प्रीव्यू कैसा है, और जो मैंने इसके ऊपर एनिमेशन और ट्रांजिशन लगाई थी वो सब इस पे अप्लाई होती रहेगी। ठीक है, तो ये प्रीव्यू इस तरह का होगा क्योंकि ये मैंने बिगनिंग से स्टार्ट किया इसको। ठीक है, अब मैं इसके डिफरेंस भी दिखाती हूँ आपको कि अगर मैं किसी और ऑप्शन से करती हूँ तो वो करंट स्लाइड, यानी जो मेरी स्लाइड मौजूद थी ओपन, उसी ऑप्शन को क्लिक किया तो उसका प्रीव्यू मेरे सामने आ गया। मैं यहाँ पर माउस को भी क्लिक करूंगी तो तब भी यही फंक्शन होगा, और अगर मैं यहाँ पे एरो बटन को प्रेस करूंगी तब भी यही होगा प्रीव्यू। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं करंट स्लाइड पे। ठीक है, यानी कस्टम स्लाइड, यानी कोई एक स्पेसिफिक स्लाइड है जिसका हम व्यू देखना चाहते हैं तो हम वो उसकी तरफ जाते हैं। वो कैसे करते हैं, ठीक है, हम यहाँ से क्रिएट करेंगे न्यू। हमारे स्लाइड के टॉपिक्स जो है ना वो शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे स्लाइड। ठीक है, अब मैंने एंटर कर दी फर्स्ट स्लाइड को। ठीक है, यहाँ पर तो फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट करने के बाद मेरे सेकंड बॉक्स में वो शिफ्ट हो गया। तो अब ये शो करेगा कुछ इस तरह। ये सेकंड स्लाइड को शो नहीं करेगा, सिर्फ एक ही को शो करेगा जिसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, सेटअप स्लाइड शो, कि हमने उसका सेटअप कैसे करना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को अब हम देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा, और उसके बाद फिर फर्दर ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। अब इसमें हम जैसे कि मेरी स्लाइड पे एक यहाँ पर ऑप्शंस जो है ना वो सारे हमारी स्लाइड से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो हम ना भी छोड़ें तो सेम ही रहेंगे, और उनका कोई नुकसान है अगर हम इनको हटाएंगे। तो देखें, अब मेरे यहाँ पर जो हमारी स्लाइड का रेड बॉक्स शो होता है उसको अगर हम चेंज करना चाहें रेड से, क्योंकि उसका डिफॉल्ट जो कलर है वो रेड है, और अगर हम अपनी मर्जी से कोई करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैंने आपको दिखा दिया अगर आप करना चाहें तो। और किसी स्लाइड को अगर हम हाइड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, और वहाँ पर यानी स्लाइड पर ही शो हो जाएगा कि हमने कौन सी स्लाइड को हाइड किया है। कि अगर हम ऑडियंस को शो नहीं कराना चाहते, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है उस स्लाइड की, तो हम उसको हाइड भी कर सकते हैं, या हमें जरूर लगता है कि ये जरूरी नहीं है पोर्शन कवर करना तो हम उसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब हम हाइड करेंगे तो ये एरिया ग्रे रहेगा, और जब तक हम इस ऑप्शन को अनेबल नहीं करेंगे तब तक ये ग्रे रहेगा। ठीक है, रिहर्सल टाइम, यानी हम एक टाइमिंग भी देख सकते हैं कि अगर हम स्लाइड को परफॉर्म करेंगे तो हम कितनी टाइमिंग लेंगे, तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अपनी टाइमिंग, जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है उसमें कवर करना है तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करेंगे, बाकी को यानी कवर नहीं करेंगे। तो हम देख लेंगे हमारे पास कितना टाइम है और कितने टाइम में हम कितना कवर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यानी अपनी रिहर्सल करके देख लेते हैं कि हमें कहाँ पर कितना टाइम लेना है। ठीक है, और अगर हम रिकॉर्ड करना चाहें अपनी स्लाइड्स को तो हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो स्लाइड्स है ना वो जो हमने काम किया वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक बॉक्स करना है तो वो भी हम इसी ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्लाइड को रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मेरी जो स्लाइड है वो रिकॉर्ड हो रही है, और मैं कितनी टाइमिंग में इस पर काम कर सकती हूँ। दोनों ऑप्शन में सेम है, और सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें बताया जाएगा कि कितना टाइमिंग में हम रिहर्सल कर सकते हैं, और वैसे ही अगर हमने किसी को देनी है स्लाइड तो वो हम यहाँ से रिकॉर्ड करके दे सकते हैं कि मैंने इतने टाइमिंग में किया और मुझे कौन कौन सी चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं। अगर हम इसको यानी अनबॉक्स करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले देख लेंगे। मैंने आपको ऑप्शन बताया, मैंने ऐसे हाइड वाले ऑप्शन को दोबारा क्लिक किया तो मेरी स्लाइड शो हो गई है और वो ग्रे एरिया जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो होगा रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड हम कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आज हम कवर करेंगे। लाइक रिकॉर्ड कैसे करते हैं, स्क्रीन का एक स्पेसिफिक पार्ट कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, या कोई वीडियो है उसे कैसे यूज़ करते हैं, और जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको हम वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं रिकॉर्ड से कि हम रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड करने के भी दो तरीके हैं कि हमें फ्रंट से करना है या फिर बिगनिंग से करना है। तो हम इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं कि हमें कौन सी स्लाइड से रिकॉर्ड करना है डाटा। ठीक है, हम करंट से कर लेते हैं तो सेम ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन शुरू हो जाएगा जो कि हमारा स्लाइड शो में मौजूद था। ठीक है, सेम प्रोसीजर है और सेम ही तरीका है रिकॉर्डिंग का यहाँ पर भी। ठीक है, तीन जगह से सेम होते हैं, स्लाइड शो से और रिकॉर्ड से, तीनों में सेम तरह से रिकॉर्डिंग होगी और रिहर्सल। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर जो स्लाइड अपने ऑडियो रिकॉर्ड किया या वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें मेरा साउंड भी आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट जब हम लेंगे तो वो हमें हमारे डिस्प्ले की तरफ ले जाएगा डेस्कटॉप पे, हमारे इस करंट सिचुएशन पे स्क्रीनशॉट नहीं देगा। मैं यहाँ सेलेक्ट करती हूँ तो आपको आइडिया होगा जो मेरा पहले से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो वहाँ शो हो रहा है। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लिपिंग करूँगी तो ये जाएगा सीधा डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ जिस भी एरिया का मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कुछ इसी तरह है। हम पहले सिलेक्ट करते हैं एरिया को कि कौन से एरिया की हमने रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ एरिया और फिर रिकॉर्ड करती हूँ। अब मुझे यहाँ से अपने चैनल की रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं अपने चैनल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट में जाऊँगी और उसको क्या कहते हैं रिकॉर्ड करूँगी। अब मुझे चाहिए और एरिया तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी एरिया को। ठीक है, जब मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया तो ये मेरी रिकॉर्डिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ टाइप भी करती रहूँगी तो साथ में रिकॉर्ड होता चला जाएगा कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर दिया। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग इसको टाइप कर रही हूँ और ये सब रिकॉर्ड हो रहा होगा। अगर मैं कर्सर भी मूव करूँगी तो वो भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब आप इस यानी फंक्शन को देख लें और मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह रिकॉर्ड हुई है। जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो ये साइड में ये मेरी रिकॉर्डिंग जो है ना वो यहाँ से एक वीडियो का लोगो आ जाएगा और उससे मैं यानी चला सकती हूँ। मैं यहाँ सेव करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये मेरी वीडियो जो है वो पेस्ट हो गई है। मैं यहाँ से क्लिक करूँगी तो ये सारा वो वर्क करेगी। जो मैंने टाइप किया वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ या मैंने जो बैकग्राउंड में बोला था वो भी रिकॉर्ड हो गया। वो मैं म्यूट कर दूंगी जब मैं अपना वॉइस ओवर लगाऊंगी तो। ठीक है, ये देखिए मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी कुछ, तो इसे मैं म्यूट करके वॉइस ओवर लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए मेरी यहाँ पे वॉइस भी रिकॉर्ड हो गई है। तो ये इसी तरह वीडियो रिकॉर्ड होगी। ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस, जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। अगर हम डिज़ाइन की तरफ जाएं तब भी ऐसा होता है और टेबल जब बनाएं तब भी ऐसा होता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग ही इनको मैनेज कर सकते हैं कि ब्राइटनेस के हिसाब से हमें कौन सा व्यू चाहिए। ठीक है,
तो मेरा जो सिलेक्ट हुआ वो फर्स्ट वाला हुआ है और मैं बाकी आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो उनका व्यू कैसा आएगा। ठीक है, अब आप ये साथ साथ देखते रहें। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन यूज़ करना भी हुआ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो फ्रेम और पोस्चर होता है वो भी हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक हम मेरी यहाँ पर जो फ्रेम है वो सिंपल ब्लैक है, तो ये आपको ऐसे ही शो हो रही है। ठीक है, जब मैंने ये यानी ऑप्शन डिसेबल किया तो वो टैब भी खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। वीडियो हम अपने पीसी में से भी ऐड कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। और रिकॉर्ड करने का तरीका भी मैं इससे पहले अभी आपके सामने ही मैंने दिखाया है। ठीक है, उसके ये देखें मैंने अपने ही चैनल की कोई वीडियो थी जो यहाँ पर चलाई है। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम ऑडियो भी पीसी से यानी ले सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम खुद भी यानी मैनुअली यहीं पर ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी सिंपल है कि इसे रेड डॉट को क्लिक करूँगी तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और मैं प्ले बटन को प्रेस करूँगी तो वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। ठीक है, ये 1 सेकेंड की रिकॉर्ड हुई है और मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया। और यहाँ पे देखें मेरे पास स्पीकर का ऑप्शन आ गया। मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरी ये ऑडियो जो है ना वो सामने शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि अगर मुझे इसी तरह अपने यानी शो को यानी जो मेरा स्लाइड्स का प्रीव्यू है उसे सेव करना हुआ तो वो हम कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहीं से ही वीडियो का ऑप्शन क्लिक कर सकती हूँ और वीडियो के फॉर्म में जाकर कर सकती हूँ कि मुझे किस तरह की उसमें वीडियो चाहिए, 4K में चाहिए या सिंपल उसमें चाहिए। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो हम HD में चाहिए तो ये सारे ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे हाई क्वालिटी जो वीडियो जा रही है वो 4K या 8K जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पावर पॉइंट भी ये ऑप्शन देता है और जब भी हम सेव करते हैं तो ये नीचे आता है MPEG-4। MPEG-4 का मतलब है MP4 वीडियो। ठीक है, वीडियो होती है ये जो हम चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू में हम ग्रामर चेकिंग जो हमने MS वर्ड में किया है। उसके बाद ये कोई ख़ास वो नहीं है पॉइंट्स और इनको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी और ये यानी अगर आपने ये चीज़ें डिटेल में करनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा ताकि हम इसे डिटेल में कर सकें। और हम अपनी लैंग्वेज को भी यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती है ना ट्रांसलेट करने का ऑप्शन होता है, इसी तरह हमें पावर पॉइंट भी ये फैसिलिटी देता है कि हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है उसे हम किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें। लाइक यहाँ पर US इंग्लिश का वो है और ये ऑप्शन दे रहा है फ्रेंच में। अगर मैं इस वर्ड को चेंज करना चाहूँ तो मैं बहुत से वर्ड्स में कर सकती हूँ। या मैंने इटालियन में किया तो मेरे पास जो डाटा मौजूद है वो देखें फ्रेंच में हो गया। ठीक है, ट्रांसलेट ऑप्शन अगर मैं इस जो डाटा ट्रांसलेट हुआ है उसे यानी दोबारा से इंग्लिश में करना चाहूँ तो इंग्लिश की भी कई टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पे अभी दिखाई हैं तो उनसे कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेट लैंग्वेज और यहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज भी सेट कर सकती हूँ कि मुझे कौन सी लैंग्वेज में काम करना है अपना। ठीक है, यहाँ पर कॉमेंट लगाना बता रही हूँ कि कॉमेंट कैसे लगाते हैं। सिंपल है, कमेंट क्लिक करेंगे और उससे हमारे पास कमेंट आ जाएगा तो हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी लाइन पर, किसी भी वर्ड पर, किसी भी स्लाइड पर इस तरह कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, और अक्सर थीसिस में ऐसे ही होता है, जो प्रोफेसर्स होते हैं अगर उन्हें सॉफ्ट कॉपी में चेक करना होता है वो इसी तरह कमेंट लगा कर भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू कमेंट में लगा दूंगी तो यहाँ पर मैं उसे अपने अकॉर्डिंग ही लिख देती हूँ न्यू कमेंट करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रीवियस कमेंट पे कैसे जाएगा और नेक्स्ट पे कैसे जाएगा। जो जिस भी कमेंट पे होगा वो उसके गिर्द रेड कलर का बॉक्स बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ भी है जो हम MS वर्ड में भी यूज़ करते हैं और पावर पॉइंट में भी, जो हमारी 2 फाइल्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ऑप्शंस हम यूज़ नहीं कर सकते, अभी ये डिसेबल हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इनको कैसे डिलीट करने के भी 3 ऑप्शन है। एक तो ये जिस पे सिलेक्ट किया हुआ वही डिलीट हो जाए, या दूसरा ऑप्शन हमारा Ctrl+Z करके मैं इसे वापस लाऊंगी ताकि आपको दिखा सकूं बाकी ऑप्शंस क्या है। ठीक है, उसके बाद जो मैं इस स्लाइड पे जितने भी कमेंट्स हैं उनको यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ
और जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट में वो हैं कमेंट लगे हुए हैं वो सारे भी एक टाइम में मैं डिलीट कर सकती हूँ। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे ये मैंने यानी डिसेबल किया हुआ था तभी ये यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर आपको शो यानी देखने नहीं है कमेंट्स तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो मैसेज वाला या कमेंट वाला बॉक्स है वो रेड कलर का शो होता रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम व्यू की तरफ। व्यू में हमारे पास कितने ऑप्शन है। एक तो नॉर्मल व्यू जो हमारे पास ऑलरेडी है तो वो वैसे ही शो होगा। उसके बाद आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में जैसे कि हमारे पास स्लाइड के टाइटल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसने शो करा दिया टाइटल्स और उसके अंदर जो डाटा वो। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो स्लाइड है शॉर्टर यानी शॉर्ट करके देखना है, नोट्स पेजेस के फॉर्म में देखना है, रीडिंग प्रीव्यू के साथ देखना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको आपको दिखाने के लिए करी थी तो वो डॉक्यूमेंट ही बंद हो रहा है तो मैं इसको पूरा आपके सामने यानी ओपन करके दिखा देती हूँ कि रीड प्रीव्यू कैसा होगा। जैसे हम परफॉर्म करेंगे स्लाइड्स को वैसा ही रीड प्रीव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर्स में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम किस तरह अपने स्लाइड को शो करा सकते हैं या देखना चाह रहे हैं और बस कितना डाटा है, किस तरह का डाटा है और कैसे हम लिखना चाह रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपके डाटा के अकॉर्डिंग यानी दी हुई स्लाइड्स या आपके पास लेवल्स हैं तो उन लेवल्स को किस तरह करेंगे। सेकंड फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ठीक है, फिफ्थ लेवल, ये सारे लेवल जो है ना वो एक साथ ही शो करा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सिर्फ हमें टाइटल चाहिए या हमें उसकी सब हेडिंग्स के साथ चाहिए तो वो हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, और पिक्चर लगानी है तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। डाटा को हमने राइट की तरफ रखना है तो वो राइट की तरफ भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और डिपेंड करता है हमारे डाटा पे कि हमारे पास डाटा कैसा है। ठीक है, हम काम कर रहे थे व्यू के ऊपर तो दोबारा से व्यू पे जाते हैं। ठीक है, हैंड आउट मास्टर, ये हम देख सेम चीजें हैं जो हम देख आए हैं। फिर उसके बाद है रूलर लगाना चाहें तो रूलर लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइंस लगाने यानी गाइडलाइंस चाहिए यानी हमें हमारा डाटा अरेंज करते हुए पता हो कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ फिक्स करनी है उसके हिसाब से हम लाइनें लगा सकते हैं। ठीक है, फिट विंडो यानी फिट विंडो का मतलब है जो हमारे पास स्क्रीन ओपन है उसके ऊपर फिट करके दिखा देगा। और हम कलर चेंज करना चाहें, थीम चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो थीम चल रही है वो है वाइट क्योंकि वो ग्रे हुई है। जो भी थीम हमारे पास ऑलरेडी चल रही होगी वो ग्रे होगी। जो भी ऑप्शन हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ होगा वो ऑलरेडी ग्रे होगा। और अगर हम इसे दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और वो ग्रे नहीं रहेगा तो इसका मतलब है वो एक्टिविटी खत्म हो गई। यहाँ पर हम सेम टाइमिंग में दो स्लाइड्स पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने न्यू विंडो ओपन किया तो न्यू विंडो ओपन करने से मेरे पास दो स्लाइड्स ओपन हो गई हैं। अब ये स्विच करेगा दोनों यानी फाइल्स के दरमियान में कि मेरे पास दो फाइल्स ओपन हुई हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड फाइल जो है वो बंद कर दिया है। ठीक है, और ये लास्ट ऑप्शन है और इस पर हम ज़्यादा काम नहीं करते। ठीक है, फिर भी आप देख लें इस ऑप्शन को तो सिंपल होगा। ठीक है, अब चले जाएंगे हम हेल्प में। हेल्प क्या काम करेगी। हेल्प एक तो यूनिवर्सल फॉर्म में काम करेगी, एक यानी हमें पावर पॉइंट के सपोर्ट तक लेके जाएगी यानी उनके कांटेक्ट तक लेके जाएगी। और जो लास्ट चीज़ है वो शो ट्रेनिंग यानी हमें पावर पॉइंट खुद भी एक ट्रेनिंग देता है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। अगर हम ऑनलाइन हैं हमारा डाटा कनेक्ट हुआ है तो ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो हमें किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए होती है तो पावर पॉइंट भी वो सारी हेल्प देता है कि हमने 3D मॉडल बनाना है तो वो कैसे, एनिमेशन कैसे बनानी है, पिक्चर कैसे लगानी है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि 3D अगर मैंने कोई काम करना है तो मैंने वो कैसे करना है। और ये पावर पॉइंट प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। इसी तरह MS वर्ड भी हमें ट्रेनिंग देता है खुद कि हमें किस टॉपिक पे कैसी हेल्प चाहिए। तो वो ये सारी हेल्प जो है पावर पॉइंट की तरफ से मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अगर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं तो उसको सेव करने के अलावा हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को की इन्फॉर्मेशन देख सकती हूँ, इसमें कितने पेजेस हैं, कितने यानी साइज़ है और कब मैंने ये क्रिएट की थी, कब इसमें लास्ट काम किया है। उसके बाद मैं इसे शेयर कर सकती हूँ। तो शेयर कैसे कर सकती हूँ,
ठीक है, यहाँ पे क्लाउड के थ्रू कर सकती हूँ, ईमेल कर सकती हूँ, ऑनलाइन प्रेजेंट करना तो वो भी कर सकती हूँ, पीडीएफ भी क्रिएट कर सकती हूँ, वीडियो भी क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एचडी वीडियो भी क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, और फाइल को सेव एज यानी पावर पॉइंट की ही फाइल में भी सेव कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्लोज भी कर सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। तब तक अपना रखें ख्याल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।